हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेएमएस स्टडी एक्सप्रेस में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों ये प्रश्न कहां से रहेंगे? तो दोस्तों ये प्रश्न इतिहास विषय के चैप्टर नंबर 2 यानी साम्यवाद और समाजवाद से रहेंगे। तो दोस्तों साम्यवाद और समाजवाद से जितना भी प्रश्न होगा जो आपसे बोर्ड में पूछने वाला है, क्लास 10th एग्जाम में पूछने वाला है, वो सारा क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। दोस्तों ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बारंबार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्रश्न को। सबसे पहला प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? तो सबसे पहला प्रश्न जो है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो दोस्तों रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ। ये क्यों हुआ मेरे दोस्त? तो 1861 ईस्वी तक रूस में कृषक दास प्रथा चलते आ रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो राजा था वो कौन था? जार एलेक्जेंडर द्वितीय था। दोस्तों जार एलेक्जेंडर द्वितीय यहाँ का राजा था और यह क्रीमिया युद्ध हार गया। क्या हार गया? क्रीमिया का युद्ध हार गया। तो दोस्तों क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? तो 1854 से 56 के बीच क्रीमिया का युद्ध हुआ था। 1854 से 56 के बीच में जो क्रीमिया का युद्ध हुआ था उसमें मेरे दोस्त जार एलेक्जेंडर द्वितीय यानी रूस हार गया। रूस क्या किया? हार गया। और जब रूस हार गया तो उस लाज को बचाने के लिए 1861 ईस्वी में किसानों के ऊपर से बंधुआ मजदूरी थी वो हटा दी गई। बंधुआ मजदूरी का मतलब होता है मेरे दोस्त कि कोई अगर आपसे कर्जा ले लिया है यानी ऋण ले लिया है और उसको चुकाने के लिए अगर आपके पास वो काम कर रहा है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बंधुआ मजदूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बंधुआ मजदूरी कहते हैं। तो कृषक दास प्रथा का अंत कब हो गया? 1861 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक बार फिर से 1861 ईस्वी में जार एलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषक दास प्रथा का अंत किया था। कौन किया था? जार एलेक्जेंडर द्वितीय ने। अब जार एलेक्जेंडर द्वितीय ने दास प्रथा को क्यों हटाया था? तो दोस्तों जार एलेक्जेंडर द्वितीय क्रीमिया का युद्ध हार गया था। 54 से 56 में जो क्रीमिया का युद्ध हुआ था उसको हार गया था। जिस लाज को बचाने के लिए उसने 1861 ईस्वी में क्या किया? कृषक दास प्रथा का अंत कर दिया। तो यहां से ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों रूस में जार का अर्थ सीधा सा समझ जाइए, रूस का सम्राट होता है। रूस का सम्राट होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? अब देखिए दोस्तों कार्ल मार्क्स से जुड़ी कुछ और बातें हम लोग जानते हैं। कार्ल मार्क्स तो दोस्तों कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में। कब हुआ था? 5 मई 1818 ईस्वी में। कहां हुआ था? तो जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था। राइन प्रांत में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कहां हुआ था दोस्त? जर्मनी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? अथवा विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? तो दोस्तों साम्यवादी का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। कहां हुआ था? रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साम्यवादी का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? निम्नांकित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो दोस्तों यूरोपियन समाजवादी कौन कौन थे ये देखिए। सेंट
साइमन, चार्ल्स फूरिये, रॉबर्ट ओवेन और एक जो था लुई बला। तो दोस्तों ये थे यूरोपियन समाजवादी कौन कौन थे? तो सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये, रॉबर्ट ओवेन और लुई बला था। अब दोस्तों यहां से देख लीजिए ऑप्शन आपको सीधा सीधा लग जाएगा कि सेंट साइमन तो यूरोपियन समाजवादी था। अब देखिए दोस्त, रॉबर्ट ओवन भी यूरोपियन समाजवादी था, लुई बला भी यूरोपियन समाजवादी था। लेकिन दोस्तों यहाँ कार्ल मार्क्स जो दिया है, ये कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से यूरोपियन समाजवादी नहीं था, तो ये कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं थे। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो दोस्तों वार एंड पीस समझ जाइए, वार एंड पीस क्या है मेरे दोस्त? तो ये एक उपन्यास है दोस्त। ये लगभग 1,500 पन्नों का है। यह लगभग 1,500 पन्नों का है। इसको मेरे दोस्त 1869 ईस्वी में लियो टॉलस्टॉय ने क्या किया था? प्रकाशित किया था। वार एंड पीस क्या है मेरे दोस्त? एक उपन्यास है। क्या है? एक उपन्यास है। यह लगभग 1,500 पन्नों का है। कितना पन्ना का? 1,500 पन्नों का। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1869 ईस्वी में। और कौन कराया था? लियो टॉलस्टॉय ने। किसने कराया था? लियो टॉलस्टॉय ने। तो यहां से वार एंड पीस किसकी रचना है मेरे दोस्त? तो लियो टॉलस्टॉय की। किसकी है? लियो टॉलस्टॉय की। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो दोस्तों बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1917 ईस्वी में। इसी को ही अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्टूबर क्रांति। इसी को अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। तो दोस्तों नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। अब यहां से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? लाल सेना का गठन किसने की? तो दोस्तों लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने की। किसने की? ट्रॉट्स्की ने की। कब की? तो 1918 ईस्वी में। लाल सेना का गठन 1918 ईस्वी में ट्रॉट्स्की ने किया था। किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। और कब किया था? 1918 ईस्वी में। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने कब किया था, तो 1918 हम राइट आंसर मारेंगे। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? तो नेक्स्ट प्रश्न जो है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1924 ईस्वी में हुई थी। तो यहां से ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1924। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? ब्रेस्टिलोटस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्टिलोटस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो दोस्तों ब्रेस्टिलोटस की संधि रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी। और दोस्तों यह कब हुई थी? तो 1918 ईस्वी में ही हुई थी। यह कब हुई थी? 1918 ईस्वी में। चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो मेरे दोस्त रूस का जो पहला समाजवादी था वो प्लेखानोव था। कौन था? प्लेखानोव था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, रासपुतीन कौन था? तो दोस्तों रासपुतीन कौन था? तो दोस्तों रासपुतीन जो था ना वो एक भ्रष्ट पादरी था। क्या था? भ्रष्ट पादरी था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो दोस्तों नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो 1921 ईस्वी में। NEP इसको कहते हैं, NEP इसको शॉर्ट में कहते हैं। N माने न्यू, N माने क्या होता है? न्यू। E माने इकोनॉमिक, ECONOMIC, इकोनॉमिक। I माने पॉलिसी, POLICY, पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इसका मतलब हुआ। अब दोस्तों ये कब लागू हुआ था? तो 1921 ईस्वी में। कब लागू हुआ था? 1921 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, दास कैपिटल की रचना किसने की? तो दोस्तों दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना कार्ल मार्क्स ने की थी। किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों दास कैपिटल नामक पुस्तक को ही दास कैपिटल नामक पुस्तक को समाजवादियों का बाइबिल कहते हैं। दास कैपिटल नामक पुस्तक को ही समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। तो दोस्तों अगर आपसे सवाल में पूछा जाए कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो दोस्तों आंख मूंद करके आप मार दीजिएगा कि दास कैपिटल नामक पुस्तक को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। तो दोस्तों यहां से हमारा 3 प्रश्न बना। एक कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल नामक पुस्तक को कहा जाता है। और दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो कार्ल मार्क्स ने की थी। ऑप्शन नंबर डी यहां से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? अभी पिछले प्रश्न में हम लोग चर्चा किए थे कि समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल नामक पुस्तक को कहता है। दास कैपिटल नामक पुस्तक को कहा जाता है। तो दोस्तों समाजवादियों का बाइबिल किससे कहा जाता है? दास कैपिटल नामक पुस्तक को कहा जाता है। तो ऑप्शन में यहां कहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही है, दास कैपिटल पुस्तक को कहा जाता है। यहां से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? तो दोस्तों कार्ल मार्क्स ने अपने मित्र फ्रेडरिक एंजल्स के साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, या इसी को एक और हम लोग कह सकते हैं, इसी को एक और नाम से कह सकते हैं साम्यवादी घोषणा पत्र, साम्यवादी घोषणा पत्र भी कह सकते हैं, या इसी को कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी कहते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी कहते हैं। तो दोस्तों इसकी रचना कौन कौन किया? तो फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर कार्ल मार्क्स ने इस मैनिफेस्टो को क्या किया था? लागू किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो दोस्तों जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना इंग्लैंड की
रानी विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया की पोती थी, पोती थी। जरीना कौन थी? इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया की क्या थी? पोती थी। तो दोस्तों यहां से हम लोग ऑप्शन सी को चूज करेंगे, ब्रिटेन, और ब्रिटेन को इंग्लैंड कहते हैं, इंग्लैंड कहते हैं। तो दोस्तों महारानी विक्टोरिया की पोती थी जरीना, तो ये जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो दोस्तों ये ब्रिटेन यानी इंग्लैंड की राजकुमारी थी। ऑप्शन नंबर सी यहां से हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। यहां दोस्तों लिखा गया है, यहां लेखक होगा, टाइपिंग मिस्टेक, लेखक। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। तो दोस्तों साम्यवादी घोषणा पत्र को 1848 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र को क्या किया गया था? प्रकाशित किया गया था। और दोस्तों इसको कौन कौन मिलकर के लिखे थे? तो दोस्तों इनको कार्ल मार्क्स और एंगेल्स दोनों ने मिलकर लिखा था। तो यहां से ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए कि समाजवादी घोषणा पत्र कब लिखा गया था, तो 1848 ईस्वी में। कब लिखा गया था? 1848 ईस्वी में। यहां से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा राइट आंसर कि समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स एवं एंगेल्स थे। तो यहां से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो दोस्तों साम्यवाद के संस्थापक के रूप में कार्ल मार्क्स को माना जाता है। किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद का संस्थापक माना जाता है? तो साम्यवाद का संस्थापक के रूप में कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन मेरे दोस्त 1867 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1867 ईस्वी में। और दास कैपिटल नामक पुस्तक को समाजवादियों का क्या कहा जाता है? बाइबिल कहा जाता है। समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। यहां से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1867 में हुआ था। अब दोस्तों अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि दास कैपिटल नामक पुस्तक को क्या कहा जाता है, तो समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। तो यहां से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों रूस की जो बोल्शेविक क्रांति है ना, उसका नेतृत्व मेरे दोस्त लेनिन ने किया। उसका नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने किया। तो दोस्तों यहां से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए समझते हैं इसको एक और तरीका से। तो दोस्तों रूस में जब घरेलू युद्ध हो रहा था तो बोल्शेविक और मेंशेविक दो दल बट गए। अब दोस्तों बोल्शेविक दल का जो नेतृत्व कर रहा था वो लेनिन था। अब मेंशेविक का जो कर रहा था वो केरेंस्की था, केरेंस्की। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए मेरे दोस्त कि मेंशेविक दल का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो दोस्तों मेंशेविक दल का जो नेतृत्व कर रहा था वो केरेंस्की कर रहा था। कौन कर रहा था? केरेंस्की कर रहा था। और बोल्शेविक दल का जो नेतृत्व कर रहा था वो मेंशेविक कर रहा था। अब दोस्तों बोल्शेविक दल क्या है? तो दोस्तों बहुमत वाला समाजवादी दल था। और मेंशेविक क्या था? तो दोस्तों मेंशेविक अल्पमत वाला समाजवादी क्या था? दल था। बोल्शेविक कौन था? तो बहुमत वाला। और मेंशेविक कौन था? तो अल्पमत वाला। तो दोस्तों यहां से हमारा कुछ प्रश्न बनता है। बोल्शेविक दल था तो ऑप्शन में अगर बहुमत वाला रहे तो उसको मेंशेविक दल के नेतृत्व कौन कर रहे थे? केरेंस्की कर रहे थे। और बोल्शेविक दल के नेतृत्व कौन कर रहे थे? लेनिन कर रहे थे। तो हमारा प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, खूनी रविवार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों खूनी रविवार 1905 के रविवार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? 1905 के रविवार को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1905 ईस्वी के रविवार को खूनी रविवार कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।